तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग देखो इस वीडियो में चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स वगैरह इसके आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये हमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिख के दे रखी है एनसीईआरटी में। व्हाट इज द एक्सक्रीशन? बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके रिमूवल को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। एनिमल के द्वारा जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट आउट करे जाते हैं उनमें पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया एंड तीसरा हमको बता रखा है एनसीईआरटी में यूरिक एसिड। अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए वाटर की नीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। इसके कंपैरिजन में बात करें यूरिया की तो ये लेस टॉक्सिक है। यहाँ पे वाटर की नीड यूरिया के एलिमिनेशन के लिए कम होती है। और जो अमोनिया एक्सक्रीटेड एनिमल है उन्हें क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक एनिमल। और अमोनिया एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिज्म। ऐसे इधर है यूरोटेलिक एनिमल। यूरिया एक्सक्रीटेड एनिमल जो होते हैं उन्हें बोला जाता है यूरोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल, अमोनिया एक्सक्रीटेड एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट। बात करें यूरोटेलिक एनिमल की, यूरिया एक्सक्रीटेड एनिमल, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे मेमल्स और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिश। ये एग्जांपल हमको दे रखे हैं एनसीईआरटी में लिख के। एग्जांपल से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। पूछ लिया जाएगा कि अमोनोटेलिक एनिमल के एग्जांपल बताओ, तो आप लोग ध्यान रखोगे बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट। और पूछ लिया जाएगा यूरोटेलिक के तो मेमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस। लास्ट था अपना यूरिक एसिड। यहाँ पे जो वाटर की नीड है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, नीड लीस्ट वाटर टू इट्स रिमूवल। इसके रिमूवल के लिए वाटर की नीड बहुत कम होती है। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को क्या बोला जाता है? यूरिकोटेलिक एनिमल। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा यूरिकोटेलिक एनिमल के रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल। रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, ये एग्जाम्पल्स है यूरिकोटेलिक एनिमल के। अब हम लोग देखने वाले हैं किडनी के ऊपर ये कुछ पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें चौड़ाई की तो 5 से 7 सेंटीमीटर है। थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर एंड मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट होता है किडनी का 120 से लेके 170 ग्राम, 120 से लेके 170 ग्राम ये वेट होता है। शेप की बात करें तो किडनी कैसी होती है? बी लाइक। कलर होता है किडनी का रेडिश ब्राउन। और सिचुएटेड कहाँ पे होती है? लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर। हमने देखा अभी किडनी जो सिचुएटेड होती है वो होती है लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? वर्टिब्रा कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 26। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 एंड कोकिक्स ये भी 1। हमने बात करी कि लास्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर के बीच में सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पर हमको दिखा रखा है, देखो थोरेसिक वर्टिब्रा 12, तो लास्ट थोरेसिक तो यहाँ आ रहा है और थर्ड लंबर आ रहा है यहाँ पे। तो किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होती है? यहाँ पे। लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर। टोटल नंबर बोन कितनी है वर्टिब्रल कॉलम में? 26। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 एंड कोकिक्स 1। तो लास्ट थोरेसिक तो यहाँ पे है और थर्ड नंबर है यहाँ पे। तो किडनी यहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो ये डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप एनसीईआरटी में देखना एक बार और। सिचुएटेड होती है लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर। जोन होते हैं किडनी में 2। आउटर होता है कोर्टेक्स और इनर होता है मेडुला। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। 2 किडनी होती है ना, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। तो एक किडनी में नेफ्रॉन कितने हैं? 1 मिलियन, 10 लाख। 1 मिलियन इजिकल टू होता है 10 लाख। तो एक किडनी में कितने हैं नेफ्रॉन? 1 मिलियन। 2 किडनी में कितना हो जाएंगे? 2 मिलियन। नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है किडनी की? नेफ्रॉन्स। ये किडनी के बारे में कुछ पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान रखोगे। लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर, वेट है 120 से लेकर 170 ग्राम, शेप बीन लाइक है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन। सिचुएटेड कहाँ पे होती है? लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर बोन है 26 और लास्ट थोरेसिक होती है 12 और लंबर होती है 5। तो 12 से लेकर और जो तीसरा नंबर है यहाँ पर सिचुएटेड होती है। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है। जोन होते हैं किडनी में 2, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर। एनसीईआरटी में आप लोग जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में हमको दे रखा है डायग्राम, वहाँ पे देख लेना। वर्टिब्रा का नंबर वगैरह वहाँ पे हमको लिख के दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना इसको। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में नेफ्रॉन कितना होता है? 1 मिलियन, 10 लाख। और नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये मिलकर बना होता है एक पेयर किडनी से, एक पेयर यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से और एक यूरेथ्रा से। ह्यूमन
यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक पेयर होती है किडनी, यहाँ पे दिखा रखा है किडनी ये है और एक किडनी है, एक पेयर होती है यूरेटर, एक ये है और एक यूरेटर ये है, तो 2 यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर ये एक होता है नंबर में और यूरेथ्रा ये भी एक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बना होता है एक पेयर किडनी से और एक पेयर यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से और एक यूरेथ्रा से। डायग्राम हम लोग देख ही चुके हैं। हमने बात करी किडनी में जोन होता है 2, आउटर है कोर्टेक्स और इनर है मेडुला। जो कोर्टेक्स है ये एक्सटेंड कर जाता है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जिसे बोला जाता है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इनर है मेडुला, मेडुला कुछ फ्यू कोनिकल मासेस में डिवाइड हो जाता है और जिसको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। तो किडनी में 2 जोन है, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला डिवाइड होता है कुछ कोनिकल मासेस में जिसे बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड, और कोर्टेक्स एक्सटेंड करता है इन मेडुलरी पिरामिड के बीच और ये बना लेता है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। यहाँ पर हमको दिखा रखा है डायग्राम में आउटर कोर्टेक्स और इनर है मेडुला। मेडुला कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइड करके क्या बनाता है मेडुलरी पिरामिड, तो ये हमको दिख रहा है मेडुलरी पिरामिड, और कोर्टेक्स एक्सटेंड करके इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड क्या बना लेता है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो ये हमको दिखा रखा है उधर कैलिक्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर और दिखा रखा है रीनल पेल्विस को, इधर दिखा रखा है रीनल कैप्सूल। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है किडनी का। किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस के सेंटर की ओर एक नोच पाया जाता है जिसे बोला जाता है हाइलम। हाइलम से ही यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी ए नोच फाउंड इज नोन एज हाइलम। किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस की ओर, सेंटर के सरफेस की ओर एक नोच पाया जाता है जिसे बोला जाता है हाइलम। हाइलम से यूरेटर, ब्लड वेसल और जो नर्व है ये एंटर करती है। हाइलम के अंदर की ओर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस पाया जाता है जिसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। इनर टू हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस इज फाउंड इज नोन एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस एक ब्रॉड फनल शेप है हाइलम के अंदर की ओर। नेफ्रॉन, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन मिलकर बना होता है 2 पार्ट से, पहला है ग्लोमेरुलस जो मिलकर बना होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से, और दूसरा है रीनल टिब्यूल, इसमें आ जाएगा बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूबुलर पार्ट। बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कपलाई की स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा जैसे पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ फेनले। नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के होते हैं 2 पार्ट्स, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस बना होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज से, और बात करें रीनल टिब्यूल की तो इसमें आता है बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूबुलर पार्ट। बोमेन कैप्सूल डबल वॉल कपलाई की स्ट्रक्चर है और ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा जैसे पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ फेनले। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है नेफ्रॉन का, यहाँ पे दिखा रखा है देखो ग्लोमेरुलस, और इधर दिखा रखा है रीनल ट्यूब्यूल, इसमें आता है बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूबुलर पार्ट। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है ग्लोमेरुलस को, और यहाँ दिखा रखा है रीनल ट्यूबुलर पार्ट जो है, यहाँ पे दिखा रखा है बोमेन कैप्सूल, और यहाँ दिखा रखा है पीसीटी, डीसीटी, और यहाँ दिखा रखा है लूप ऑफ फेनले को। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब दिखा रखा है और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब दिखा रखी है लूप ऑफ फेनले की। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास, इसका काम क्या होता है सोडियम का और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करना डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट से सोडियम का और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करना किसका काम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को इंक्रीज कर देता है। सोडियम का और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करना डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से ब्लड प्रेशर को और जीएफआर को मेंटेन करने के लिए ये काम होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का। इपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट। बोमेन कैप्सूल की जो इपिथेलियल सेल है उन्हें क्या बोला जाता है पोडोसाइट। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाई किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है किडनी द्वारा पर मिनट फिल्ट्रेट का कितना अमाउंट तैयार करा जाता है उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जीएफआर कितना होता है 125 ml पर मिनट, और डे की बात करें तो एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखा है 180 लीटर पर डे। किडनी द्वारा पर मिनट कितना फिल्ट्रेट तैयार करा जाता है इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये हमको लिख के दे रखी है वैल्यू एनसीईआरटी में, ये होता है 125 ml पर मिनट, और लीटर में पूछ लिया जाए तो 180 लीटर पर डे। एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है यूरिन पर डे 1 से लेकर 1.5 लीटर। यूरिया पर डे एक्सक्रीट करता है 25 से 30 ग्राम। यूरिन का कलर होता है लाइट येलो एंड यूरिन का पीच कितना होता है 6, स्लाइटली एसिडिक। तो डाटा आप लोग ध्यान रखोगे, एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है यूरिन पर डे 1 से लेकर 1.5 लीटर, और यूरिया पर डे एक्सक्रीट करता है 25 से लेकर 30 ग्राम। यूरिन का कलर लाइट येलो होता है और पीएच होता है यूरिन का 6, स्लाइटली एसिडिक। बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस की, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस है और कीटोन बॉडीज भी दिख रही है तो मतलब ये इंडिकेट करता है डायबिटीज़ मेलाइटिस को।
यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसूरिया। एंड कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस को क्या बोला जाता है? कीटोनूरिया। ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया किसको इंडिकेट करते हैं? डायबिटीज मेलाइटस को। हम लोग देखने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमको डिसऑर्डर लिख के दे रखा है एनसीईआरटी में। पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दूसरा है रीनल कैल्कुलाई, और तीसरा है रीनल फेलियर, और चौथा हमको बता रखा है यूरीमिया। यूरीमिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया के एक्यूमुलेशन को क्या बोला जाता है? यूरीमिया। इसमें किडनी भी फेल हो सकती है यूरीमिया में। रीनल फेलियर, यहाँ पे किडनी फेलियर हो जाती है, और किडनी फेलियर का जो अल्टीमेट मेथड है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी फेल होगी तो किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकती है। बात करें रीनल कैल्कुलाई की, तो रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी, और कैल्कुलाई मतलब के स्टोन। तो किडनी स्टोन को क्या बोला जाता है? रीनल कैल्कुलाई। स्टोन या इंसोल्यूबल मास होते हैं क्रिस्टलाइज साल्ट के, जो किडनी में बन जाते हैं। और बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो ये इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उनमें सूजन आ जाती है। यूरीमिया में एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में, जिसके कारण किडनी फेलियर भी हो सकती है। और दूसरा हमको बता रखा है रीनल फेलियर, तो यहाँ किडनी फेलियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूरीमिया यहाँ पे हमको दिखा रखा है। रीनल फेलियर का एक इंपॉर्टेंट कारण क्या है? कि यूरिया का जमा हो जाना ब्लड में। रीनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन, इंसोल्यूबल मास होते हैं क्रिस्टलाइज साल्ट के, जो किडनी के अंदर बन जाता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। किडनी के अलावा जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें है लंग्स, लीवर, सलाइवा और स्वेट ग्लैंड। लंग्स क्या करता है? CO2 को रिमूव करता है 200 ml पर मिनट। लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखा है 200 ml पर मिनट। लीवर की बात करें तो ये सिक्रेट करता है कुछ बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल को। सलाइवा एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को, और स्वीट ग्लैंड सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड को। एक्सक्रीशन अदर देन किडनी, इसमें पहला है लंग्स, दूसरा हमको बता रखा है एनसीईआरटी में लीवर, सलाइवा एंड स्वीट ग्लैंड। लंग्स क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिमूव करते हैं, और हमको लिख के दे रखा है एनसीईआरटी में 200 ml पर मिनट। लीवर सिक्रेट करता है कुछ बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एंड कोलेस्ट्रॉल को। सलाइवा एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को। स्वीट ग्लैंड सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, लैक्टिक एसिड को एंड NaCl को, सोडियम क्लोराइड। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।